हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अभी थिंक एंड गो रिच नेपोलियन हिल। इसके जो ऑथर है नेपोलियन हिल, इनकी किताब पढ़ रहा हूँ। थिंक एंड गो रिच, इसका मीनिंग है विचार करो और अमीर बनो। तो इसका एक लेसन मैंने पढ़ा हुआ है, उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बुक रीड करूँगा। उसके बाद में आपको समझाऊंगा कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। ओके। सोने से 3 फुट पहले, इस लेसन का नाम है सोने से 3 फुट पहले। सोना यानी सोने से 3 फुट, ये सोना यानी वो सोना नहीं जो नींद बोलते हैं उसको, सोना यानी गोल्ड। सोने से 3 फुट पहले इस लेसन का नाम है। ओके। इसमें लिखा हुआ है, विफलता के सबसे सामान्य कारणों में से एक अस्थायी हार द्वारा पैदा होने वाली अड़चन के कारण भाग खड़े होने की आदत है। हर व्यक्ति कभी न कभी इस गलती का दोषी होता है। आर्यू डार्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दिनों में स्वर्ण बुखार से ग्रस्त थे और खुदाई करके अमीर बनने के पश्चिम चले गए थे। उन्होंने कहीं नहीं सुना था कि पृथ्वी से निकले गए आज तक के सोने की तुलना में अधिक सोना आदमियों के दिमाग में खनन में किया गया है। उन्होंने दावा किया और कुदाली और फावड़े से काम करने चले गए। ज्यादा बहुत कठिन था, लेकिन सोने की उनकी लालसा निश्चित थी। इसमें बताया कि जो डार्बी है, डार्बी एक व्यक्ति है और एक अंकल है उनके, गोल्ड रश। गोल्ड रश, तो इनकी ये कहानी है। तो इन्होंने एक काम थामा है अपने हाथ में कि वो, उन्हें लगा कि जमीन में बहुत सारा गोल्ड रहता है, तो वो गोल्ड उन्हें चाहिए था। इसके लिए वो पश्चिमी तरफ यानी जो भी पश्चिम देश है, जो पृथ्वी के पश्चिम देश है जिसमें यूएसए यूके आता है, उसके बारे में वो बोल रहे, वहाँ पे जमीन से गोल्ड खनन के लिए निकले थे। तो इसमें भी ऑथर ने ये लिखा है कि पृथ्वी में जितना सोना नहीं है, उससे ज़्यादा सोना इंसान के माइंड में है, सोचने में है। वो सोचा, तो उसने, उस व्यक्ति ने सोचा, तो पृथ्वी से जितना सोना नहीं निकल सकता उतना वो अपने दिमाग से सोना कमा सकता है, निकाल सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा पैसा कमा सकता है। इसका ऑथर का यही कहना है। और कुदाली और फावड़े से काम करने को चले गए, तो इसमें लिखा हुआ है। और इसके साथ ही आगे में ये भी लिखा है कि उन्होंने बहुत कुछ सप्ताह तक मेहनत ली, बहुत कोशिशें की, पर उन्हें कोई सोना नहीं मिला और वो रुक गए। और इसी के साथ में उनके जो रिश्तेदार थे, दोस्त लोग थे, उनसे उन्होंने काफ़ी पैसा लिया, उधार पैसा लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमें गोल्ड मिलने के बाद में हमें भी प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट होगा उससे हमारे दोस्त और रिश्तेदार जो भी थे उनके पैसे हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन आगे पढ़ते हैं। और लेकिन खुदाई गहरी होती गई, डार्बी और अंकल की उम्मीदें ऊपर चढ़ती गई। फिर कुछ हुआ, स्वर्ण अयस्क की वाहिनी गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के अंत तक पहुंच गए थे और सोने का कोटरा अब नहीं रहा था। फिर से वो वाहिनी खोजने की कोशिश करते हुए वे बेतहाशा खुदाई करते रहे और कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने बहुत सारी खुदाई की। इसमें लिखा हुआ है, डार्बी और उनके जो अंकल थे उनकी उम्र थी, उन्होंने बहुत पैसा लगाया, बहुत मेहनत की, लेकिन उन खुदाई से उनको कोई भी किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने छोड़ देने का फैसला लिया। उन्होंने सारी मशीनरी कुछ $100 में एक कबाड़ी को बेच दी और वापस घर के लिए ट्रेन पकड़ ली। कुछ कबाड़ी बेवकूफ होते हैं, लेकिन यह नहीं था। उसने खदान को देखकर एक छोटी सी गणना करने के लिए एक खनन इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर की सलाह दी कि परियोजना विफल रही क्योंकि कमियों की लाइनों में परिचित नहीं थे। इसमें बताया गया है कि उन्होंने आखिर में ये खुदाई करने का
छोड़ दिया करना, ये अभी उनको नहीं पूरा रहा था क्योंकि पैसा बहुत लग रहा था और उनके हाथ में कुछ नहीं आया था। और उन्होंने इसका जो भी सामान रहता है, खुदाई का जितने भी मशीनरी रहती है, सामान रहता है, वो एक कबाड़ी को बेचने का निर्णय ले लिया और कबाड़ी के दाम में। तो कबाड़ी ने ये सभी खरीद दिया। इसमें लिखा हुआ है, कबाड़ी ने खदान के अयस्कों में करोड़ों डॉलर कमाए क्योंकि वह हार मानने वाला से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेने के बारे में पर्याप्त जानता था। अधिकांश पैसा जो मशीनों में चला गया था, आरबी डाबरी तो जो तब एक बहुत ही युवा आदमी था, वे प्रयासों के प्राप्त हुआ था। वह पैसा उसके रिश्तेदारों पड़ोसियों के समय उसमें विश्वास के कारण प्राप्त हुआ था। उसने हर डॉलर का भुगतान किया, हालांकि ऐसा करने से उसे सालों लगे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है, जो कबाड़ी वाला था उसने इस प्रोजेक्ट से करोड़ों रुपए कमाए। तो उसने जो भी सामान खरीदा और जब खुदाई की थी तो इसने एक इंजीनियर को बुलाया, खनन इंजीनियर जो रहता, माइंस में काम करने वाला इंजीनियर, उसको बुलाया, यानी जो भी इसका विशेषज्ञ था, स्पेशलिस्ट था, उसको दिखाया और इस माध्यम से उसने वहां से पैसा कमाया। लंबे समय बाद श्रीमान डार्बी ने अपने नुकसान की गई गुना भरपाई पर ली जब उन्होंने यह खोज कर ली कि इच्छा को सोने में रूपांतरित किया जा सकता है। यह खोज उनके जीवन में बेचने वाला वैसा में जान बात हुई। तो मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जैसी डार्बी और उसके अंकल ने जो कोशिश की थी सोना निकालने के लिए, उन्हें काफी कोशिश की, पूरा पैसा लगाया, काफी दिन तक ये उन्होंने कोशिश की। उन्हें भी लगा कि जमीन से उन्हें सोना निकालना है और उनका डिसीजन सही भी था। बट कुछ उन्होंने पूरी कोशिश करने के बाद में तो किसी ने एक्सपर्ट की राय ने ली कि इतना पैसा समय मशीनरी लगाने के बाद में अभी जब उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी हमें इसके सामने खुदाई नहीं करना है, तो उन्होंने किसी एक्सपर्ट की सलाह नहीं ली। एक्सपर्ट यानी उस विषय में जो एक्सपर्ट रहता है उसकी। और उन्होंने पूरा माल अपने एक कबाड़ी वाले को बेच दिया और जितना भी सामान था वो भी कबाड़ी के रेट में उसे बेच दिया। तो कबाड़ी वाला होशियार निकला, सभी कबाड़ी वाले वैसे ही नहीं रहते, तो होशियार निकला यानी वो खुद होशियार नहीं, पर उसको एक बात पता थी कि कोई भी काम करने के पहले जो भी उन्होंने उनका जो जोखिम ले रहे थे उसके करने के पहले तो उस विषय में जो भी एक्सपर्ट व्यक्ति रहता है उसकी राय लेना चाहिए। तो इसी तरह से उन्होंने खनन जो इंजीनियर रहता उसकी ये ली, सलाह ली और उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, यह याद करते हुए कि उसने एक बहुत सा बड़ा सौभाग्य खो दिया था क्योंकि वह सोने की से 3 फीट पहले ही रुक गया था। डार्बी को अपने चुने हुए कार्य में इस अनुभव से लाभ हुआ। खुद से यह कहने की एक सरल विधि द्वारा मैं सोने से 3 फुट पहले रुक गया था, लेकिन अब मैं कभी भी इसलिए नहीं रुकूंगा कि जब मैं लोगों को बीमा खरीदने के लिए कहता हूं तो वे नहीं कहते हैं। तो इसमें दिखा है कि जो डार्बी और उसका जो अंकल था, उन्होंने जो डिसीजन लिया, उन्हें भी पता नहीं था, अनुमान नहीं था कि सोना सिर्फ 2.5 फीट पर लगा हुआ है। 2.5 फीट पर लगा हुआ है, सॉरी 2.5 फीट पर नहीं, 3 फुट पहले उन्होंने अपना काम रुकवा दिया। एक्चुअली 3 फुट बाद में सोना लगने वाला था, पर जो कबाड़ी वाला था उसने जो इंजीनियर लगाए थे, विशेषज्ञ लगाए हुए थे, उसके वजह से उसे पता चला और उसने काम चालू किया और उसको सोना मिल गया और वो एक ही दिन में अरबपति बन गया। मेहनत ली थी डार्बी और उसके अंकल ने, बट स्पेशलिस्ट न रहने की वजह से या फिर स्पेशलिस्ट के तरफ न जाने की वजह से उनकी मेहनत, पैसा और समय गया और डार्बी और उसके अंकल का गया। पर जो कबाड़ी वाले ने ये काम लिया था, पूरा सामान लिया था, तो उसने एक स्पेशलिस्ट को दिखाया ये और सोना मिलाया और एक ही दिन में ये करोड़पति बन गया। तो दोस्तों, इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी काम करना है जीवन में, तो किसी स्पेशलिस्ट की तरफ से आप वो समझ लीजिए
आपको लगता है कि स्पेशलिस्ट के तरफ जाने से आपके पैसे निरर्थक जाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। स्पेशलिस्ट आपको प्रॉपर वे में, प्रॉपर गाइडेंस में आपको सभी बातें समझाएगा और बताएगा। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको भी जीवन में आगे बढ़ना है या कोई भी काम करना है तो आपको कोच, मेंटर, ट्रेनर रखने की बहुत जरूरी है, क्योंकि काम करते समय बहुत से डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसीजन हमें पता नहीं रहता कि इस डिसीजन में क्या हो सकता है। कभी कभी हमारे गलत डिसीजन होने की वजह से हम काफी सालों से जो मेहनत लेते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, समय देते हैं, तो एक गलत डिसीजन की वजह से हमारा जो प्रॉफिट होने वाला है, जो कुछ अपने को मिलने वाला है, फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, या जो कुछ भी मिलने वाला है, प्रॉपर व्यक्ति की सलाह न होने की वजह से वो चीज़ हमें नहीं मिलती। तो दोस्तों, ध्यान में रखना है कि भविष्य में आप कभी भी काम करें तो एक्सपर्ट की राय है या फिर अपना एक मेंटोर या कोच बनाइए। थैंक यू वेरी मच।